आप ठीक तो है ना? बाप और आपकी काली माँ की मूर्ति दोनों सुरक्षित है। आप दोनों ने मिलकर इस मूर्ति की प्रतिष्ठा को खंडित होने से बचा दिया। इसके लिए मैं दोनों का जितनी बार भी धन्यवाद करूं उतना कम होगा। धन्यवाद कैसा? हम भी माँ काली के भक्त थे। वैसे आप इस समय जंगल में कर क्या रही थी? मेरा नगर यहाँ कुछ ही दूरी पर है। हम पूरे परिवार के साथ माँ काली की आरती कर रहे थे। माँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। ये नवयुवक तो बहुत बुरी तरह से घायल है। ले चलो इसे मेरे औषधालय में। उठाओ जल्दी। जिन दो युवकों ने इरावती का जीवन बचाया उनके नाम थे सूर्यभान चंद्रभान। विक्रम बली। वे दोनों एक दूसरे से अभिन्न थे, बचपन के मित्र। इतनी गाढ़ी मित्रता कि जैसे दो अलग अलग माओं के उदर सहोदर थे। सूर्यभान सूरज की तरह और चंद्रभान सूरज की छाया, किसी पर भी अपना जीवन लुटाने वाला। तभी तो अभी मृत्यु भी उस पर न्योछावर थी। घाव बहुत गहरा है क्योंकि लुटेरों के तलवार में जो विष लगा हुआ था वो इनके शरीर में पूरी तरह से भीग चुका है। इनका जीवन संकट में है। अतः संपूर्ण उपचार हेतु इन्हें कुछ दिन के लिए इस औषधालय में रुकना होगा। जी, जैसा आपको उचित लगे। परंतु विक्रम, चंद्रभान के जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी थी इरावती। यदि एक ओर काल था तो दूसरी ओर महाकाली की भक्त। विक्रम, इरावती ने चंद्रभान की इतनी सेवा की, इतने प्रेम और लगन से की, इतने विश्वास से की कि मृत्यु को पीछे हटना पड़ा। काल हार गया और महाकाली की भक्त जीत गई। और एक दिन उठिए। आप ठीक तो है ना? अब कैसा लग रहा है आपको? मैंने महाकाली से आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी। माता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये सब तो माँ का चमत्कार है। जय महाकाली। मेरा मित्र सूर्यभान कहाँ है? आपके मित्र सूर्यभान यही हैं। उन्होंने तो पूरे घर का दायित्व अपने सर पे लिया हुआ है। पूरे घर को उन्होंने संभाला है। सूर्यभान के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। बस ये कहूंगा कि ऐसा मित्र करोड़ों में किसी एक को मिलता है। देखिए वैद्य जी, हम तो व्यापारी मनुष्य हैं। कभी इस नगर तो कभी उस नगर। किसी भी एक नगर में एक माह से अधिक रुक नहीं पाते। वैसे वैद्य जी, आपने अपनी कन्या इरावती के विवाह के बारे में कुछ सोचा? बेटा, अब हमारे सोचने मात्र से क्या होता है? हमारी बेटी के लिए कोई योग्य वर मिले तो सही। वैद्य जी, आपकी कन्या लाखों में एक है। उन्हें जो वर मिलेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। सत्यवचन। यदि ऐसा कोई वर मिले तो हम तुरंत ही इरावती का विवाह से करवा देंगे। समझ लीजिए कि इरावती के लिए उचित वर मिल गया है। अच्छा, कौन है वो पुत्र? मित्र सूर्यभान। चंद्रभान, आपको स्वस्थ देखकर हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है।
तो सूर्यभान जैसे मित्र का प्रेम हमारा कवच हो तो मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंद्रभान जी को तो माँ काली ने ठीक करना ही था। मैंने इनके स्वास्थ्य के लिए माँ काली से मनौती मांगी थी। अब हम चले माँ काली के मंदिर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ जी चलते हैं, आइए चलिए। सूर्यभान, माँ महाकाली के मंदिर से लौटकर हमें उस योग्य वर के बारे में अवश्य बताना जिससे हम अपनी कन्या का विवाह कर सके। वैद्य जी, समझ लीजिए इरावती के लिए योग्य वर मिल गया है। आइए चलिए चलते हैं। यूं ही कुछ मुस्कुरा कर तुमने परिचय की वो गांठ लगा दी। था मैं पथ पर भूला भूला, फूल उपेक्षित कोई भूला। जाने कौन सी लहर चली थी उस दिन, तुमने मुझ में प्रेम जगा दी। हे माँ महाकाली, चंद्रभान हमारे हृदय में समा गए। इन्होंने ही हमारे जीवन की रक्षा की है और इनका शांत, सौम्य और शीलवान व्यक्तित्व हमें बहुत ही भा गया है। इनसे अच्छा जीवन साथी हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हम अपने जीवन की डोर इनके साथ बांधना चाहते हैं। आज हम इरावती की सेवा और अथक लगन के कारण ही जीवित हैं। मेरे सारे पुण्यों के बदले में मेरी ये विनती स्वीकार कर लो कि इरावती के मन में जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर दो। हे माता, इरावती जैसी लड़की हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। वो साहसी और निष्ठावान तो है ही, सेवा और प्रेम का सागर भी है। हमारा मित्र चंद्रभान आज उसकी सेवा के कारण जीवित है। सच कहे माता, हमें इरावती जैसी कन्या की ही खोज थी। विक्रम, सूर्यभान को इरावती से प्रेम हो गया। मैं तुझे क्यों बता रहा हूं ये प्रेम की कविता जिसमें प्रेम का अंश भी नहीं है। तेरी पत्नी की मनोस्थिति में समझ गया हूं। कितना त्याग करती होगी देवी पद्मिनी पल प्रतिपल। क्रोध क्यों करता है विक्रम? मैंने कब कहा कि तूने अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया? पर जो दर्शाया गया वो मात्र प्रेम नहीं है। प्रेम कभी न पाई गई वो अभिव्यक्ति है जो मन ही मन पुष्पित और पल्लवित होती रहती है, जैसे कि चंद्रभान और इरावती के बीच का प्रेम। हाँ विक्रम, दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जो प्रेम निवेदन करने में देरी कर दे वो पीछे पछताए, ऐसा सोचकर सूर्यभान सीधे इरावती के माता पिता के पास जा पहुंचा। लगता है माँ काली ने आपकी सुन ली है। इरावती के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। क्या बात है चंद्रभान जी, हम जब से यहाँ बैठे हैं आपका मन कहीं और ही है। बताइए ना। इरावती, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। हाँ वही तो, तुमने मेरी इतनी सेवा करी, अब उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? ये बात तो आप सुबह से 20 बार बोल चुके हैं। वही तो मैं कहना चाहता था कि चंद्रभान जी, कुछ बातें जितनी छुपाई जाए उतना ही साफ झलक के सामने आता है। और जो बात आपके मन में है वो मेरे मन में भी है। मैं तो माँ काली से हम दोनों के विवाह के लिए प्रार्थना भी कर चुकी हूँ। पुत्र सूर्यभान, तुमने तो हमारी सारी चिंताएं मिटा दी। हमें तो तुम बहुत पसंद हो। तुमसे विवाह करके हमारी पुत्री इरावती सदैव खुश रहेगी। मैं तो कब से आपको अपना बना चुकी हूँ। अब बस आप मेरे माता पिता से बात कर लीजिए। आप उस बात की चिंता ना करें।
सूर्यभान अपने आप बात कर लेगा। मैंने जब ईरावती को देखा था मेरे मन को वो तभी भागी थी। बस आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो। हमें तो लगता है कि सूर्यभान ने अभी तक आपके माता पिता से बात कर ली हो। उस दिन याद है माँ महाकाली के मंदिर जा रहे थे तो उसने आपके माता पिता से क्या कहा था? उसने कहा था कि आप समझ लीजिए ईरावती के लिए सुयोग्य वर मिल चुका है। सच्चा मित्र है मेरा, मेरे मन की हर बात जान लेता है। धन्य हो, हमारी बेटी पर मां महाकाली की अपार कृपा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूर्यभान का रिश्ता हमारे घर पर स्वयं चलकर आएगा। पुत्री ईरावती, आओ। अभी यहाँ तुम्हारी ही बातें हो रही थी। बेटी, सूर्यभान ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम दोनों इस प्रस्ताव से बहुत खुश हैं। सूर्यभान हमारे पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। हमें तो ये प्रस्ताव स्वीकार है। तुम अपनी इच्छा भी बता दो। जैसा आप लोगों को सही लगे। हमें तुमसे यही आशा थी पुत्री। आज से 2 दिन बाद तुम्हारा और सूर्यभान का विवाह धूमधाम से संपन्न होगा। विक्रम कोई भक्त हो महाकाली का या हो चक्रवर्ती सम्राट, जीत नहीं सकता अपने भाग्य से। यही है विधि का विधान। अब क्या होगा? चंद्रभान, हमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ये मित्रता नहीं, धोखा है। मित्रता के नाम पर कलंक है। मैंने कोई धोखा नहीं किया तुम्हारे साथ सूर्यभान। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। समझूंगा मैं नहीं, समझोगे तुम चंद्रभान। हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि तुम्हारे हृदय में ईरावती के लिए हमसे अधिक प्रेम है। हम मानते हैं हमारे हृदय में ईरावती के लिए प्रेम है, लेकिन ये प्रेम हमारी मित्रता के आगे कुछ भी नहीं है सूर्यभान। इस मित्रता को भूल जाओ चंद्रभान। सूर्यभान, हमारे लिए हमारी मित्रता सर्वोपरि है, इसलिए ईरावती से हम नहीं तुम विवाह करोगे, क्योंकि तुम ईरावती से अधिक प्रेम करते हो। चंद्रभान, हमारा प्रेम इतना स्वार्थी और कमजोर नहीं कि हम अपनी दोस्ती को त्याग दें और मित्रता को छोड़ दें। ईरावती से तुम ही विवाह करोगे। बहुत अच्छे। ईरावती, तुम दोनों से सच्चे मित्र तो इस पूरे संसार में हो ही नहीं सकते। जब तुम दोनों आपस में निर्णय ले लो तो मुझे बता देना। तुम दोनों ने तो मुझे मोल भाव की एक तुच्छ वस्तु ही समझ लिया। चंद्रभान, तुम सूर्यभान से मेरा विवाह इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी मित्रता का ऋण उतारना चाहते हो। और सूर्यभान, तुम मेरा विवाह चंद्रभान से इसलिए करवाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए तुम अपने प्रेम का बलिदान भी करने को तैयार हो। परंतु क्या तुम दोनों ने मेरे बारे में सोचा? क्या मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं है? भूल मुझसे ही हुई है। मुझे तुम दोनों की मित्रता के बीच में नहीं आना चाहिए था।
अब तुम दोनों अपनी मित्रता निभाओ और मैं महाकाली से पूछती हूँ कि मुझे अब करना क्या है। इरावती, ये सत्य है कि हम दोनों के लिए हमारी मित्रता जीवन के सारे विषयों में सर्वोपरि है, परंतु सत्य ये भी है कि संसार के सारे रिश्तों का आधार प्रेम है। यदि हमने तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया तो हमारी मित्रता का भी कोई आधार नहीं रहेगा। भूल मुझसे ही हुई है, मैं ही अनजाने में तुम दोनों के प्रेम के बीच में आ गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। इरावती, तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्रेम के साथ ही संपन्न होगा। बेटा चंद्रभान, जब से हमारी बेटी समझने योग्य हुई है तब से वो मां महाकाली की भक्त है। बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा एक दिन नहीं बीता है जब हमारी बेटी ने मां महाकाली की आराधना भक्ति न की हो। मैं चाहता हूं कि भविष्य में मेरी बेटी की साधना भंग न हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने निवास स्थान पर हमारी बेटी के लिए मां महाकाली का एक मंदिर अवश्य बनवाइएगा। हमारा विवाह भी माँ महाकाली के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं आपको वचन देता हूँ, इरावती की साधना कभी नहीं टूटेगी। धन्यवाद। राजन, सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें प्रेम मिलता है, जिनका विवाह उसी से होता है जिसके मन मंदिर में बसता है। राजन, इरावती की मनोकामना पूरी हो गई थी, किंतु कभी कभी बीता हुआ काल वर्तमान की सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ा हो जाता है। याद है डाकुओं का सरदार जो महाकाली की मूर्ति लूटने आया था? उठा लो ये मूर्ति। जिस मार्ग पर सूर्यभान और चंद्रभान का उस डाकू से मुकाबला हुआ था, उसी मार्ग से इरावती की डोली अपने नगर लौट रही थी। किसने सोचा था कि इस गांव में आकर मुझे मेरी जीवन साथी मिल जाएगी। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो मित्र, जो तुम्हें इरावती जैसी जीवन संगिनी मिली है। ये तो तुम पे माँ काली का आशीर्वाद है। सच कहते हो मित्र। अब सूर्यनगर जाते ही सबसे पहले मैं इरावती के लिए माँ महाकाली का मंदिर बनवाऊंगा। पहचाना मुझे? ध्यान से देखो, ये वही आंख है जो तुम दोनों ने फोड़ दी थी। कहा था ना कि मैं अपना बदला अवश्य लूंगा। मार डालो इन दोनों को। चल निकल बाहर, निकल बाहर, बाहर निकल, निकल बाहर, निकल, रुक जाओ। यहां से हिले भी तो इसका सर मेरे कदमों पर पड़ा मिलेगा।
डाकू कुंभक पर वार करके आज तक कोई नहीं बचा है। मेरे आंखों की कीमत है तुम दोनों का सर। लूट लो सारा सामान। नहीं। सरदार, अंदर मूर्ति मिली है। ये मूर्ति यहीं रख दो, ये हमारे किसी काम की नहीं। सारा आभूषण और सोना निकाल के ले चलो। चलो। राजन, डाकुओं के सरदार ने उसका प्रतिशोध ले लिया और ईरावती का सब कुछ समाप्त हो गया। उसके सामने उसका पति और पति का मित्र मृत पड़े थे। माँ काली, तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकती। 5 साल की आयु से मैंने तुम्हारे व्रत किए। निश्चल मन से मैंने आपकी तपस्या की। आपने सुख दिया, दुख दिया, मैंने उसको आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया माँ। और उसका आपने मुझे ये फल दिया। मैंने हमेशा सिंदूर से आपका तिलक किया है और आज आपने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। नहीं माँ, आज या तो आपको मेरी मांग का सिंदूर लौटाना होगा या फिर आपके कपड़ में मेरा रक्त भरा जाएगा। छप्परों के चले बने रणे प्रकाशिनी। नमा 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 हे चंडिके कालिके। नमा 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 कराली हे कपालिके। ओम